हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में एक केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये केस एक 65 ईयर एक मेल पेशेंट का है। और इसको जो कंप्लेन है वो राइट लंग कंसोलिडेशन का है। और इसको जो कंप्लेन है वो है डिस्निया है, कफ है, चेस्ट पेन है, चेस्ट कंजेशन है एंड फटीग है। और ये कंप्लेन पेशेंट लेकर के आता है। और ये जब केबिन में एंट्री करता है तो ये अपने बेटे के साथ आता है। और ये जब केबिन में एंट्री करता है तो सर नीचे इसका झुका हुआ है और ये चुपचाप आराम से आकर के बिना कुछ कहे चेयर पर बैठ जाता है। और जो इसका बेटा वो भी आकर के चेयर पर बैठ जाता है। और थोड़ी देर तक हम शांत रहते हैं, यानी कुछ सेकंड के लिए हम कुछ पूछते नहीं उन लोगों से। तो इनका बेटा जो है वो कहता है, डॉक्टर साहब ना हमारे पिताजी को सांस की दिक्कत है और खांसी आ रही है और इनके लिए दवा चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, दे देते हैं आपके लिए दवा। तो फिर जब इसके पिताजी से पूछते हैं, जी बताइए आपको क्या तकलीफ़ है, तो ये इसके पिताजी जो बताना स्टार्ट करते हैं अपनी तकलीफ़, तो ये बताने से पहले ही इसका बेटा बोल पड़ता है कि डॉक्टर साहब इनको ये दिक्कत है, सांस फूलती है, कफ की शिकायत है। और ये हमें किसी ने बताया है कि उनकी सिस्टर यहाँ से ठीक हुई थी, उनको भी ऐसी दिक्कत थी काफ़ी ज़्यादा कोरोना टाइम में। तो फिर हम अपने पिताजी को आपके पास लेकर के आए हैं, आपका हमने बड़ा नाम सुना है। तो फिर इतना कहने के बाद हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हम जो पिताजी से फिर पूछना स्टार्ट करते, फिर इसका बेटा फिर बोल पड़ता है। तो फिर हम उनके पिताजी को अपने बगल में चेयर पे बुलाते हैं कि आकर के आप बैठ जाइए। तो हम फिर पूछना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा बताते हैं। तो फिर इसका बेटा फिर इंटरप्ट कर देता है, डॉक्टर साहब हमारा परिचय मंत्री जी से खास है और वो हमारे रिलेशंस में पढ़ते हैं और आप अच्छी मेडिसिन लीजिएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, देते हैं। तो फिर इसके पिताजी से फिर पूछते हैं, तो थोड़ा सा बताते हैं और फिर पूछते हैं अच्छा ये तकलीफ़ आपको कब से है। तो इसके पिताजी कहते हैं ये तकलीफ़, फिर बताने से ये चीज़ पहले उसका बेटा फिर बोल पड़ता है कि ये डॉक्टर साहब ज़्यादा दिन से नहीं है, ये करीब 8-10 दिन से है। तो बट इसके पिताजी थोड़ा कहना शुरू करते, नहीं ये करीब 3-4 महीने से है। तो इसका बेटा फिर बोल पड़ता है, नहीं नहीं ये इतने ही दिन से है। तो हमें लगा कि बेटे को थोड़ा बाहर भेज देना चाहिए। तो हमने कहा आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट, आप बाहर चले जाइए, हम आपके पिताजी से थोड़ा पूछ लेते हैं, कुछ पूछना है। तो इसका बेटा बाहर चला जाता है। तो जब भी कोई केस आपके यहाँ आती है तो कोई भी अगर रिलेटिव्स उसके साथ आया हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए जितना वो बता रहे हैं आप चुपचाप उस चीज़ को सुनते जाइए। और उस टाइम आप ये ज़रूर ऑब्जर्व करते रहिएगा कि उस कंडीशन में पेशेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है उस टाइम। अगर ये भी जो भी डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन चला, इसके जो पिता हैं वो एक बार भी नहीं बोले बेटे से कि हम बताते हैं जो भी हमको तकलीफ, ये कुछ कहे नहीं उस टाइम। यानी ये बताना स्टार्ट करते हैं तो इसका जो बेटा वो बोल पड़ता है, वही बताने लगता है और ये चुपचाप शांत हो जाते हैं फिर उस टाइम। यानी ये जब भी कुछ बताना शुरू करते हैं तो इसका बेटा ही एक्सप्लेन कर देता है उस चीज़ को और ये वहीं पर शांत हो जाते हैं। ये अपनी बात रखते नहीं वहाँ पे, ये चुपचाप शांत हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखते रहिएगा कि जब भी कोई चीज़ ऐसा होता है तो पेशेंट रिएक्ट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या कर रहा है उस टाइम जब भी कुछ इस तरह का डिस्कशन चल रहा है। तो फिर उसका जब बेटा बाहर चला गया तो फिर हमने पेशेंट से पूछा कि जी बताइए आपको कोई टेंशन वगैरह है क्या, कुछ किसी बात का कुछ टेंशन है क्या। तो कह रहा डॉक्टर साहब टेंशन तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो फिर हमने उसको समझाया कि देखिए अगर आप ये सारी चीज़ें हमको आप बता देते हैं तो आपकी तकलीफ़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ थोड़ा समझाने के बाद पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब हाँ थोड़ा टेंशन है कि हमारा बेटा ड्रिंक करता है, दारू पीता है। तो हमने इसमें कहा इसमें टेंशन की क्या बात है, बेटा आपका ड्रिंक करता है, करने दीजिए उसको। तो कह रहा डॉक्टर साहब हाँ वो ठीक है, लेकिन जब वो ड्रिंक करके शाम को घर आता है तो बहू को गाली देता है, मारता पीटता है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये हमको ख़राब लगता है। चूँकि जब भी हम किसी बहू बेटी को अपने घर लाते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो फ़र्ज़ बनता है कि उसका हम रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। ये गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है ना, वो गलत करता है बहू के साथ। और फिर हमने कहा अच्छा ये गलत करता है तो आपको क्या क्या फील होता है उस चीज़ को लेकर। कहा डॉक्टर साहब गुस्सा आता है, जब ये गलत करता है मुझको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो हमने कहा अच्छा गुस्सा तो आता, फिर आप करते क्या उस चीज़ को लेकर के।
कहा डॉक्टर साहब हम कुछ करते नहीं हैं, हमको डर लगता है कि हमको ना मार दे। और एक चीज़ आप इस चीज़ का ख्याल करिएगा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी में लंग्स में आ रहा है तो वहाँ एक चीज़ होता है, उसको फियर, मन में कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर फियर है, डर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड होगा वो फियर से होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखा कि जो भी यहाँ पर केस टेकिंग हमने लिया, एक चीज़ ये देखने को मिला कि ये बेटे के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा है, उसको ये डर जरूर बना हुआ है, इसी वजह से ये चीज़ अपनी बात रख नहीं पा रहा है बेटे के सामने, क्योंकि स्टार्टिंग से ये आया हुआ है, चुपचाप सर झुकाया हुआ है, और जब भी इसका बेटा बोल रहा है तो ये चुपचाप शांत हो जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आता है कि ये बेटा इसके ऊपर डोमिनेटेड है, यानी इस बेटे के डोमिनेशन की वजह से ये ना तो बोल पा रहा है यहाँ पे, और ना घर पे भी कुछ कह पा रहा है। वो चीज़ गलत तो लग रही है इसको, बट वहाँ कुछ कह नहीं पा रहा है। तो हमने पूछा ये जो आपका स्वभाव है गलत नहीं लगना या गलत बात बर्दाश्त नहीं करना, ये अभी से या पहले से ही है? कहा डॉक्टर साहब ये चीज़ हमें बहुत पहले से ही है, हम कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हम वहीं बोलते हैं जहाँ ये चीज़ गलत वाली होती है। गुस्सा तो बहुत आता है, या तो नहीं बोलते हैं या तो बोलते हैं, बट हमारा जो स्वभाव बहुत कम बोलने वाला है, हम ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें नहीं बोलते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, ये बहुत केस टेकिंग में कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत पूछने पर जब उसका बेटा बाहर गया ये तभी कुछ बोल रहा है, तभी अपनी तकलीफ बता रहा है। तो यहाँ चीज़ें एक साफ दिख रहा है कि इस बेटे का डोमिनेशन है इसके ऊपर। तो हमारी जो फर्स्ट रूब्रिक थी, हमने फर्स्ट रूब्रिक लिया हुआ था, वो था एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। चूँकि इसका इतना ज़्यादा डोमिनेशन यहाँ पे है फैमिली में, ये कुछ बोल नहीं पा रहा उस गलत चीज़ को लेकर के, जो इनजस्टिस हो रहा है उस बहू का, वो वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक रूब्रिक लिया हुआ था एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। और जो हमारी सेकेंड रूब्रिक थी वो थी कि उस गलत चीज़ को लेकर कि बहू हमारे घर आई है, उसका सम्मान करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, ये गाली गलौज करना ये गलत है। तो वहाँ पे हमने एक रूब्रिक लिया हुआ था, और उस गलत चीज़ से लेकर के इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट डर है कि बेटा कुछ कहना है तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा वहाँ पे। तो हमने सेकेंड जो रूब्रिक लिया हुआ था वो था एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, यानी उस इनजस्टिस के खिलाफ इसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसको हमने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था इंडिग्नेशन को। तो यहाँ पे हमने सेकंड रूब्रिक लिया हुआ था एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। और जो हमारी थर्ड रूब्रिक थी, चूंकि ये कहा था ना कि हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है कहीं भी कभी भी पहले से ही, तो हमने पे यहाँ एक और रूब्रिक लिया हुआ था कि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। तो यहाँ पर हमने ये 3 रूब्रिक लिया, और जो मेडिसिन आई थी स्टैफ, और स्टैफ को हमने 200 में 1 डोज दिया हुआ था, और हमने टेस्ट लिखा था चेस्ट एक्सरे। आप 1 वीक के अंदर में आप करा के आइएगा, फिर देखते हैं जो भी होगा। तो ये जो राइट लंग कंसोलिडेशन निकला था, ये 3 दिन बाद पेशेंट एक्सरे करवा के आया था, और तब जाकर के ये रिपोर्ट निकला हुआ था राइट लंग कंसोलिडेशन। तो 3 दिन बाद पेशेंट आता है क्लिनिक पर, बेटे के ही साथ आता है, और फिर हम इससे जब पूछते हैं कि आपको तकलीफ कैसी पहले से, तो ये पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब हमें सांस लेने में जो तकलीफ थी उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिला है, और खांसी भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, और फिर भी ये चुपचाप बैठा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है। और फिर इसके बाद ये चीज़ 3 दिन में का ये फॉलोअप है, इसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। फिर इसको हमने 1 वीक की और मेडिसिन दिया। जब हमने इससे पूछा और चाहिए मेडिसिन, तो ये कहा डॉक्टर साहब 1 वीक की और दे दीजिए। तो फिर 1 वीक हमने और मेडिसिन दिया, और ये जो फॉलोअप था ये 3 दिन का था मात्र, यानी स्टैफ 201 डोज देने के बाद इसको 3 दिन में इतना ज़्यादा आराम मिला। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा केस। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।